हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं हम एडुटेरिया का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 2 है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहार पीसीएस की एग्जामिनेशन के लिए। हम प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे अभी। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज, ठीक है, किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो ये बिहार का पहला है और पूरे इंडिया का दूसरा है। यह मुंगेर ज़िले में बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो जल संसाधन विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है दृष्टि ऐप। ठीक है, इससे बेसिकली होगा क्या, तो ये जो भी परियोजनाएँ हैं उसकी जाँच कर सकेंगे। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दादा साहब फाल्के वाला मनोज वाजपेयी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? ठीक है, उनका नाम क्या है? तो ये ऑलरेडी प्रीवियस सेट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का ढंग दूसरा था। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मैथिली भाषा में 2021 का जगदीश प्रसाद मंडल जी को प्रस्तुत किया गया है और ये मधुबनी जिले से है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शकीबुल गनी, ठीक है, बिहार से है। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मारी है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो बिहार के राजगीर में जू सफारी स्टार्ट की गई है। ठीक है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने हुए हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी बीजेपी के सांसद भी है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स पद्धति पर आधारित खेती, मतलब बिना मिट्टी की खेती, पानी में बेसिकली पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो हाइड्रोपोनिक्स की जो शुरुआत की गई है वो भोजपुर जिले से की गई है। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? सो सर्बानंद सोनोवाल जो है, ठीक है, उन्होंने कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की स्थापना की, आधारशिला रखी। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि बिहार के सारण यानी कि छपरा वाले एरिया से होके गुजरता है। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर जो कि विराट रामायण मंदिर है वो बेसिकली पूर्वी चंपारण जिले से में बनाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत ट्रेन, एक प्राइवेट ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी पटना में। सेंट्रल बजट में ये कहा गया था। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप याद रख सकते हैं, तुषारिका सिन्हा। ठीक है, तुषारिका सिन्हा को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दैट वाज प्रबोधन कार्यक्रम। इसका उद्घाटन ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने किया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 विकसित किया गया? तो यह मखाना से संबंधित बीज है। ठीक है, और सबौर मैंगो भी किया गया है, वो मैंगो से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो श्री कृष्ण सेतु पुल मुंगेर जिले में उसका उद्घाटन हुआ है और दूसरा वानिकी सेंटर भी, वानिकी कॉलेज भी मुंगेर जिले में ही खोला जा रहा है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्टरेट कौन बन गया? तो सहरसा बिहार का पहला ऐसा कलेक्टरेट बन गया है जो पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस बनाएगा। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, पेपर का यूज़ नहीं किया जाएगा। सहरसा याद रखिएगा।
हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? नीतीश कुमार ने अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण मुंगेर में किया है। ठीक है। और 14 से 18 फरवरी 2021 तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजन किया गया और ये पटना रेलवे स्टेशन पर किया गया है 14 से 18 फरवरी तक। ठीक है। वैसे तो हर मतलब पूरे इंडिया में ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है 14 से 18 फरवरी तक। ठीक है। पटना बिहार में पटना रेलवे स्टेशन पर मनाया गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये प्रतिमा है 251 मीटर की और सीता माता की प्रतिमा है तो सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी। इसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जाएगा? मिथिला से आप गेस कर सकते हैं मधुबनी। ठीक है। तो मधुबनी में अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कैमूर भभुआ में किया गया है। ठीक है। यूपी से टच करता हुआ बॉर्डर है इसका। बिहार सरकार की किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की? तो एक्चुअली बिहार सरकार एक योजना चला रही थी, भिक्षावृत्ति निवारण योजना कार्यक्रम। ठीक है, उसी पे केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन बनाया गया है यहाँ पे। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? सुपौल में कोसी सफारी की शुरुआत की गई, सुपौल जिले में। ठीक है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मतलब MSME को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो वह है सिडबी। ठीक है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है दीप श्रेष्ठ। हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में बिहार को कौन सा हवाई अड्डा सम्मिलित है? तो पटना हवाई अड्डा। ठीक है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में सम्मिलित है। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण पटना में किया जा रहा है, बिहार की राजधानी में। PM मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क खोला जा रहा है? तो पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल पार्क खोला जा रहा है। ठीक है, 1719 एकड़ की भूमि पे, और ये मित्र स्कीम के थ्रू खोला जा रहा है। बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में जहानाबाद जिले को प्रथम स्थान मिला है, और गांवों में नल जल कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बांका जिले को प्रथम स्थान मिला है। तो दोनों ही याद रखिएगा, शहरों में जहानाबाद को और गाँवों में बांका जिला को। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना पटना में की जाएगी। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो चुका है। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो मारीचिका उपन्यास था लिली रे का, जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1982 मिला था। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो पुनौरा धाम जो है वो सीतामढ़ी से रिलेटेड जगह है। ठीक है, तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में इसको फिर से प्रसाद के अंतर्गत शामिल करके इसको फिर से डेवलप किया जा रहा है। बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत
सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो वो है 40% की। ठीक है, 40% की सब्सिडी मिलेगी अगर आप सोलर रूफटॉप लगाते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया? तो पटना न्यायालय जो है, पटना हाईकोर्ट देश का 5वां न्यायालय बन चुका है। संजय करोल इसके चीफ जस्टिस हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मनन कुमार सिंह मिश्र को बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मिलित किया गया है? तो रोहित कुमार जी को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की उद्घाटना की? तो होमी भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र जो है ये बेसिकली बिहार के मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो यह है ईशान किशन, जो मुंबई इंडियन के ने जिनको खरीदा है। बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो पटना जिले बिहार की राजधानी में एक जैविक आउटलेट खोला गया है। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला निर्माण भवन का निर्माण किया गया? तो मधुबनी में। ठीक है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ठीक है, एस सिद्धार्थ को नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। 47 देख लेते हैं। हाल ही में बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। तो तिलावे किसकी सहायक नदी है? तो तिलावे बेसिकली कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं। मतलब कि सबसे ज़्यादा बनावरण, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा बनावरण कैमूर भभुआ में है, फिर उसके बाद जमुई में है, फिर नवादा में और फिर मुंगेर में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, मतलब ये दूसरा है। इसका टाइम पीरियड 2020 से 2025 है। के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के लिए 2.0 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो पटना शीर्ष पे है, और सबसे कम पूछा जाए तो वो शिवहर है। तो शिवहर सबसे कम और पटना शीर्ष पे है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। पार्ट 2 हमने ख़त्म कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 3 आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।